वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट या फिर वक्फ, इसका गैर मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। सरकार कौन होती है फैसला करने वाली कि जमीन इसकी है कि उसके? विश्व हिंदू परिषद ने कहा हम इसका समर्थन। अबे कौन है बे तुम? मुसलमान इतना जाहिल बन चुका है कि उसको पता ही नहीं कि वक्फ क्या चीज। 70 साल से हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपने दम से रह रहे हैं। आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी जो वक्फ की जमीन को सही तरीके से मुसलमानों के हित में यूज कर। मुसलमान पैदा हो जाना और बस वो जन्नत चला जाएगा, वो बहुत अच्छा। 70 साल से मुसलमान जिन पार्टियों को भी वोट करता हुआ आया हो, उन्होंने वक्फ के लिए क्यों कुछ नहीं। जिस नेता को वो वोट कर रहा है वही नेता के कुत्ते उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। उनका चेयरमैन कौन बनाता है बताए? वक्फ बोर्ड सरकार। कौन सरकार? राज्य सरकार बनाती है। सरकार को कौन वोट कर रहा है? आम आदमी। स्टेट वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा वोट किसने दिया उनको? मुसलमानों ने। वेस्ट बंगाल में वक्फ की चोरी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। That's it। ये सुनकर मुझे उल्टी आ तो कि बीजेपी कोई औरतों के लिए काम नहीं करती भैया, वो औरतों के साथ कांड करती। मोदी जी बहुत अच्छा। नाराज होके कह रहे हैं या खुश? नहीं, मैं खुश हो गया, बहुत अच्छा कर रहा है। सब कुछ अल्लाह ही करवा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश भर में एक नया कानून आने वाला, जिस कानून का नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, यानी एक नया कानून लाया जा रहा है जिसमें जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ के नाम से जानी जाती है, उस प्रॉपर्टी में अब सरकार जो है दखल अंदाजी करने वाली है। ये नफीस है मिर्जा, वक्फ एक्ट आपने पढ़ा है, अभी जो नया संशोधन आ रहा है, क्या कुछ उसमें आ रहा है, सामने आ रहा है? देखिए, पहली बात, वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट या फिर वक्फ, इसका गैर मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ मुसलमानों से लेना देना है और इस्लाम से लेना देना है। जैसे ही वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, विश्व हिंदू परिषद ने कहा हम इसका समर्थन। अबे कौन है बे तुम? कौन है तुम? वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की, मुसलमानों की जमीन उसमें है, मुसलमानों का पैसा उसमें है, मुसलमानों की दीन है वक्फ। तुम कौन है तो स्वागत करने वाले कि हम स्वागत करते हैं? अगर आपकी प्रॉपर्टी पर सरकार को संशोधन करे या फैसला करे और एक हिंदुत्व संगठन कहे कि हम स्वागत करते हैं, तो आपका खून कैसे नहीं जलेगा? हाँ, मुसलमानों का खून इसमें नहीं जलता क्योंकि मुसलमान इतना जाहिल बन चुका है कि उसको पता ही नहीं कि वक्फ क्या चीज है। वक्फ वो जमीन है जो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है, जो मुसलमान कई सालों से देख रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने जो संशोधन किया वो जरूरी था, इसलिए नहीं क्योंकि वो सही या गलत है, इसलिए ताकि मुसलमानों की आंखों को खोला जा सके। 70 साल से हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपने दम से रह रहे हैं। ना सरकार उनको घर देने में मदद करती है, न सरकार उनका इलाज कराने में मदद करती है, न सरकार उनके एजुकेशन पर खर्चा करती है। एक मुसलमान, एक मुस्लिम परिवार अपने दम से जिंदगी जीता है, अपने दम से खाता पीता और रहता है और अपने दम से अपना इलाज कराता है। एक वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद थी कि कल को एक ऐसी सरकार बनेगी जो इस वक्फ की जमीन को मुसलमानों के गरीबी को हटाने के लिए यूज करेगी, लेकिन 70 साल गुजरने के बाद भी आज तक ये वक्त नहीं आया, आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी जो वक्फ की जमीन को सही तरीके से मुसलमानों के हित में यूज कर सके। अब जब मुसलमान सो रहे थे, जब मुसलमान को कोई परवाह नहीं थी, तो अब ये वक्फ की जमीन पर सरकार की नापाक नजर पड़ चुकी है। एक ये भी कहा जाता है कि इतनी जमीन है क्योंकि जब भारत आजादी से पहले भारत के मुसलमान हम जैसे नहीं थे, कि वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, खानदानी रईस थे, उनके पास लाखों एकड़ जमीन थी। वो जमीन उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी कि या तो उस जमीन पर कब्रिस्तान बनेगा, या तो उस जमीन पर मदरसा बनेगा, या तो उस जमीन पर ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी जिससे खल्क की खिदमत की जा सकेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के टुकड़े होने के बाद, विभाजन के बाद, इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद भारत में जितने भी वक्फ की जमीनें थी, उन सब पर मुसलमानों के कुछ गंदे लोगों ने और गंदे पॉलिटिशियन ने नजर डालकर सबको हड़पने की कोशिश की। और आज भी ऐसे कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जो मुसलमानों के लिए यूज किया जा सके। सवाल यह है कि 8,54,000 प्रॉपर्टी है, उस पर मुसलमान खुद कब्जा करके रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान सही नहीं होता भैया। हाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान पैदा हो जाना और बस वो जन्नत चला जाएगा, वो बहुत अच्छा इंसान, ऐसा नहीं है। मुसलमान में भी खराबी है, हिंदू में भी खराबी है। लेकिन अफसोस मुझे मुस्लिम कम्युनिटी में आती है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, आपने वक्फ की जमीन पर कब्जा होने क्यों दिया, आपने ऐसी नुमाइंदगी को खड़ा क्यों नहीं किया जो वक्फ की जमीन को बचाता। 70 साल से मुसलमान
जिन पार्टियों का भी वोट करता हुआ आया हो, उन्होंने वक्फ के लिए क्यों कुछ नहीं किया? तो मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों की इस वक्त कोई आवाज नहीं है। अगर आज मुसलमानों की कोई अपनी मुसलमान बिल्डर अपने वक्फ की प्रॉपर्टी पर घर बना के रख रहा है और लोग उसमें खरीद रहे वक्फ की प्रॉपर्टी। हजारों ऐसी जगह है जहां पर एक मतलब 25-25 हजार रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। अब खरीदने वाला मुसलमान, बेचने वाला रीजन ये है कि उसको नॉलेज नहीं है भैया। इसका रीजन ये कि उसको नॉलेज नहीं है। एक मुसलमान नहीं जानता है क्या लीगल क्या इलीगल है, वो नहीं जानता है। एक मुसलमान देखता है कि मेरी कमाई इतनी है कि मुझे 15 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल जाता है तो मिल जाता है, वो खरीद लेता है। उसको समझ नहीं है कि वो लीगल है या इलीगल है, वो कल टूटेगा या आज टूटेगा या उससे इसके नस्ल को खतरा पड़ेगा। उसको नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 70 साल से मुसलमानों पर एजुकेशन लेवल पर काम नहीं किया गया। 70 साल से मुसलमान को इस हाल में रखा गया कि उसको लीगल और इलीगल की समझ ही नहीं है। आज भी देश में करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो थाना पुलिस का नाम सुनकर डर जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि पुलिस उनकी नौकर है, उनके मालिक नहीं है। वो ऐसे लोगों से डरते हैं जिससे उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। आज अगर मुसलमान शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता, एजुकेशन उसके अंदर होती, तो उसको समझ होती कि जो इलीगल प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है उतने ही पैसे में उसे लीगल मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नेता को वोट दिया जिन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। जिस नेता को वो वोट कर रहा है वही नेता के कुत्ते उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। मेरा अभी इन्होंने एक बात कही, उसमें एक मैं चेंजेस कर देता हूं। इस देश में लगभग जो है 8.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है और उसका अगर पूरा रेवेन्यू अगर साल का निकाला जाए तो 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ मुसलमानों के जमीन से मिल सकती है। मगर अफसोसजनक है कि यह आंकड़ा तकरीबन 50-60 करोड़ में जाकर सिमट जाता है। इन्होंने कहा कि 3 हिस्से हो भारत के, वो बात नहीं है। इस देश में 3 लोगों के पास जमीन है। पहला जमीन किसके पास है? रेलवे के पास। दूसरी जमीन है किसके पास? इंडियन आर्मी के पास। और तीसरा सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के साथ। अफसोसजनक यह है कि जितने भी चेयरमैन बनते हैं वक्फ बोर्ड के, वो सब अपने बच्चों को लंदन भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं। और जिनके वजह से ये लैंड प्रॉपर्टी उनको जो है डोनेट की गई, उनके बच्चे आज भी जो है मुसलमानों के बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। मोदी सरकार बड़ा संशोधन ला रही है और नफीस यही कह रहे थे। नफीस ऐसा उनका चेयरमैन कौन बनाता है बताओ? वक्फ सरकार। कौन सरकार? राज्य सरकार बनाती है। तो कौन वोट कर रहा है? आम आदमी। स्टेट वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा वोट किसने दिया उनको? मुसलमानों ने। वेस्ट बंगाल में वक्फ की चोरी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। That's it। यही मैं कह रहा हूं, मुसलमान ही जिम्मेदार। अगर मुसलमान सही पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेगा, अपनी नुमाइंदगी को खड़ा करेगा, तो वक्फ में ईमानदार व्यक्ति बैठेगा और वो काम करेगा। गुंडागर्दी हो रही है ना वक्फ? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो उसका जिम्मेदार कौन हो? उसका समाधान, जिम्मेदार छोड़िए, समाधान सिर्फ यही मोदी है। सरकार ला रही है जो संशोधन, खुश है या नाराज है या क्या? अच्छा कर रहा है मोदी जी, बहुत अच्छा। नाराज होके कह रहे हैं या खुश? नहीं, मैं खुश हो गया, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। मुसलमान 2014 से पहले सोया हुआ था। अच्छा। वो देख ही रहे कि भविष्य में उसके बच्चे क्या करेंगे। हाँ। वो सोच रहे कि बस महंगाई में ठीक है, घर भर चल जा रहा, कांग्रेस है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको भी कुछ करने की जरूरत है। वोट इसलिए नहीं देना है कि हमें किसी को हराना है, वोट इसलिए देना है कि हमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोजगार चाहिए। और मुसलमान सोया हुआ था। जैसे मोदी जी है, मुसलमान जाग गया। तो अब वक्फ प्रॉपर्टी जैसा फेंका हुआ था। हाँ। मुसलमान को परवाह ही नहीं। हाँ। भैया वक्फ प्रॉपर्टी से मुसलमान गरीबी से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल। अब मानते हैं ना? करोड़ एक गरीब मुस्लिम मुसलमान हो सकता है ना? हाँ। और मुसलमान को समझ तो नहीं थी। मोदी जी कानून में मुसलमान खोजेगा क्या है वक्फ, कैसा है वक्फ, कितना है जमीन, अब मुसलमान अखून खोलेगा। हाँ। तो ये मोदी अल्लाह ही करवा रहा है, ये सब कुछ अल्लाह ही करवा रहा है। अगर अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान की आंख खुले तो मोदी जी कानून ला रहे हैं। अब मुसलमान की जब आंख खुलेगी, कभी सरकार परिवर्तन होगा, कभी सरकार चेंज होगा, तो मुसलमान सवाल उठाएगा कि भैया ठीक है बीजेपी हार गई, भले से कांग्रेस की एक दिन सरकार बन जाएगी, पर कम से कम मुसलमान कांग्रेस सरकार से पूछेगा तो सही कि हमारी वक्फ की जमीन कहाँ है। मैं उस दिन का इंतजार आप करूंगा। मुसलमानों से क्यों नहीं पूछ रहे कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ है? कैसे बोलेगा? हैं? कैसे बोलेगा? किससे पूछेगा वो? मतलब मुसलमान क्यों नहीं पूछ रहे आप? क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन नहीं है। मुसलमान के पास इतनी एजुकेशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक मुसलमान के पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है कि वक्फ क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या हो सकता है, किसके पास कंट्रोल है, उसको ये नहीं पता। एक आखिरी सवाल लेंगे। भाजपा कह रही है कि वक्फ बोर्ड में जो है शिया सुन्नी का अलग वक्फ बोर्ड है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी फिलहाल वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो भाजपा ये कह रही है कि हम आते हैं तो महिलाओं को वक्फ बोर्ड में हिस्सा देंगे, जगह देंगे, पोजीशन देंगे। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि ट्रिपल तलाक को लेकर वो कह रहे थे कि हमने मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाया,
तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसको मतलब इतना वावीला मचने से पहले इसका कुछ संविधान निकाल दे, समाधान सोच ले? भाई महिलाओं की परवाह बीजेपी को है, ये सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। मतलब जिस मध्य प्रदेश में 30 साल से बीजेपी की ही सरकार बनती जा रही है, उस मध्य प्रदेश में 2 साल के अंदर 33,000 औरतें गायब हुई, 33,000। तब बीजेपी को औरतों से मोहब्बत नहीं आई? मुस्लिम औरतों की बात कर रहे हैं। कोई भी, पहले तो औरतों की बात बता दो कि बीजेपी कोई औरतों के लिए काम नहीं करती भैया, वो औरतों के साथ कांड करती है और सबूत है मेरे पास। दूसरी बात, जहां तक मुसलमानों की बात है, वकफ की जमीन में कोई मर्द और औरत का बात ही नहीं है। यहां तो बात है कि वकफ की जमीन कैसे मुसलमानों के लिए यूज की जाए। वो काम करने में असफल रहे हैं, जिसका सजा अल्लाह ताला ने यह दिया कि अब बीजेपी की नजर उस पर पड़ी और कुछ हद तक जब ये सब संशोधन होंगे ना, तो वकफ वाले कहेंगे कि भैया ये जमीन मेरा है, तो वो कहेगा कि नहीं, बीजेपी ने नया रूल लाया है, अब इस जमीन पर आप दावा नहीं ठोक सकते, अब उसी जमीन का सर्वे होगा। अरे भैया, अगर मेरा जमीन है तो मेरे पास कागज होने चाहिए। वकफ की जमीन है, वकफ के पास अगर कागज नहीं है तो कोर्ट फैसला करेगी। सरकार कौन होती है फैसला करने वाली कि जमीन इसकी है कि उसकी? तो सरकार एक तरीके से कोर्ट का अपमान कर रही है, ऐसा कानून लागू। ठीक है, तो वकफ बोर्ड को लेकर या वकफ एक्ट को लेकर बहुत सारे अलग अलग भ्रमित दावे चल रहे हैं। इसका कई सारा एक पहलू है। पहला पहलू तो यह है कि अब हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल की जगह बात हो सकती है। अगर ट्रिब्यूनल अगर 1 महीना या साल भर से ज्यादा का समय लेती है तो जो भी पटिशनर होंगे वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। पहले यह था कि हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो पहले वक्फ के ट्रिब्यूनल से पूछा जाता था कि आप इस पर फैसला सुनाइए। ये तमाम तरह की चीजें, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात हो रही है और इस पर जो है लगभग 40 चेंजेस आ चुके हैं। बस बिल जो है टेबल पर नहीं आया, आजकल में बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में आ जाएगा। सवाल यह है कि मुसलमान आखिर सो क्यों रहा है और मुसलमान के नाम पर जो लोग वोट ले रहे हैं वो वक्फ के लिए सवाल कब उठाएंगे? क्योंकि इस देश में 3 जो है एसोसिएशन के पास जमीनें हैं। पहला रेलवे, दूसरा आर्मी और तीसरा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास जो है फिलहाल 2014 के आंकड़ों के हिसाब से 8.5 लाख एकड़ की जो है पूरी लैंड प्रॉपर्टी है, जिसका अगर आप वैल्यूएशन लगाकर अगर मुसलमानों में जो 22-24 लाख मुसलमान अगर तकसीम करते हैं तो एक मुसलमान के पास कई करोड़ रुपए आएंगे, जिनसे वो घर भी बना सकता है, बच्चों को एजुकेशन भी दे सकता है। मगर अफसोसजनक है, जो लोग वक्फ के चेयरमैन है, हाजी नवाजी सबाम लोग हैं और वो खुद चोरी और बेईमानी पर तुले हुए, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और मुसलमानों के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में भी हफ्ते के 4 दिन नहीं जा रहे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।